Right, my name is Madhukan Singh, presenting video for you about English language. इंग्लिश ग्रामेटिकली बेसिक नॉलेज अभी शुरुआत दौर में मैं बता रहा हूँ आर्टिकल के बारे में। आर्टिकल में ए एन द का प्रयोग मैंने बताया है, बहुत सारे नियम का प्रयोग मैंने बताया है। और आज ए एन का प्रयोग कहाँ पे नहीं किया जाता है उसके बारे में भी मैं चर्चा करूँगा। जैसे कि रूल जो है इसका, ए एन का कहाँ कहाँ पे प्रयोग नहीं होता है और किस जगह पे प्रयोग होता है। तो सबसे पहले रूल ये है कि ए एन का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, वी लिव इन ए इंडिया, यहाँ पे ए गलत है तो यहाँ पे बनेगा क्या, वी लिव इन इंडिया। वैसे ही मोहन इज ए नटी बॉय, यहाँ भी प्रॉपर नाउन है मोहन, तो यहाँ ए पहले नहीं लगेगा, यहाँ बनेगा मोहन इज ए नटी बॉय। सो प्रॉपर नाउन के पहले प्रयोग जो है ए एन का नहीं होता है। और दूसरा नियम है अनकाउंटेबल नाउन। नाउन को काउंटिंग के अनुसार दो भागों में बांटा गया है, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो है जिसकी गिनती की जा सके, काउंटिंग हो सके, एंड अनकाउंटेबल नाउन वो है जिनको काउंट नहीं किया जा सकता है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो नियम ये कहता है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ ए एन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए पेट्रोल, डीजल, गोल्ड, सिल्वर, कोई भी मेटल हो या ऑयल हो, इन सब जो अनकाउंटेबल नाउन है उनके साथ ए और एन का यूज नहीं होगा। और भी बहुत सारे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल हैं, जैसे डस्ट, मिल्क, वाटर, फर्नीचर, तो इन सब जगहों पे ए एन का यूज नहीं होगा। तो जहाँ भी काउंटेबल नाउन होगा वहीं पे यूज होता है ए एन, एंड अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज नहीं होता है। और नेक्स्ट रूल जो प्लूरल नाउन के साथ भी यूज नहीं होता है ए एन, जैसे चिल्ड्रन, बॉयज, गर्ल्स, सीप, पीपल, ब्रदर्स, इनके साथ भी ए एन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल है कुछ जैसे काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, वेराइटी ऑफ, इसमें भी ए एन का यूज नहीं होता है। तो एग्जांपल के तौर पे कहेंगे, जैसे टाइप ऑफ ए बुक, यहाँ ए का यूज हुआ है, ए गलत है, टाइप ऑफ बुक होगा। वैसे ही काइंड ऑफ ए ड्रेस, यहाँ भी गलत है, यहाँ भी काइंड ऑफ ड्रेस होगा। और सॉर्ट ऑफ ए रेडियो, यहाँ भी गलत है, सॉर्ट ऑफ रेडियो होगा। वेराइटी ऑफ ए बुक, यहाँ भी गलत है, वेराइटी ऑफ बुक होगा। तो ऐसे इन जगहों पे भी ए एन का यूज नहीं होता। बट काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ का यूज प्रवीणता, दक्षता, सामर्थ्य को सिद्ध करने के यूज में होता है। जैसे कोई योग्यता सिद्ध कर रहा हो किसी वर्ड से या किसी सेंटेंस से सिद्ध हो रहा हो तो वहाँ पे यूज होगा काउंट। फॉर एग्जांपल, व्हाट काइंड ऑफ ए मैन, यहाँ पे सामर्थ्य सिद्ध हो रहा है, तो यहाँ पे ए का यूज हुआ है। ऐसे ही फूड आइटम के साथ ए एन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल, गिव ए ब्रेकफास्ट, ये गलत है, गिव ब्रेकफास्ट होगा। गिव ए डिनर या गिव ए लंच, यहाँ पे ए का यूज नहीं होगा, यहाँ गिव लंच होगा, गिव डिनर होगा। ऐसे फूड में किसी तरह के फूड आइटम्स के पहले ए एन का यूज नहीं होगा। दूसरा नियम जो है, रूल, जैसे कुछ जो है ए एन का प्रयोग टाइटल ऑफ, जॉब ऑफ, पोजीशन ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, इनके पहले भी ए एन का यूज नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, द पोस्ट ऑफ ए प्रिंसिपल, यहाँ पे गलत है, द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल होगा। द रैंक ऑफ डीएसपी, यहाँ पे भी गलत है, द रैंक ऑफ डीएसपी होगा। ऐसे ही जो जो मैंने बताया वहाँ पे भी ए एन का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट रूल जो है, जैसे ए एन का यूज ओनली एडजेक्टिव के साथ नहीं होता है। जैसे ही इज ए ऑनेस्ट, यहाँ पे गलत है, ही इज ऑनेस्ट होगा।
ऐसे भी और भी नियम है ए एन का जहाँ पे प्रयोग नहीं होता। जैसे नेक्स्ट रूल जो है, पोजेसिव एडजेक्टिव के साथ भी ए एन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इट्स, देयर, माई, आवर, इनके साथ भी प्रयोग नहीं होगा ए एन का। जैसे माई ए शर्ट, माई शर्ट होगा। बहुत सारे एग्जांपल हैं। हीज, योर के भी साथ यूज नहीं होगा। जैसे योर ए चेयर, योर चेयर होगा। तो ऐसे बनाएंगे जो पोजेसिव एडजेक्टिव है उनके साथ प्रयोग ए एन का नहीं होता है। और भी नियम है इसके। ए एन का यूज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के साथ भी नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इच, एवरी, आइदर, नाइदर, इनके साथ भी ए एन का यूज नहीं होगा। फॉर एग्जांपल इच ए बॉय नहीं होगा, यहाँ पे इच बॉय होगा। नाइदर ए मैन, ये भी नहीं होगा, नाइदर मैन होगा। तो और भी बहुत सारे नियम हैं जिनके साथ ए एन का यूज नहीं है। साथ ही साथ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ भी ए एन का यूज नहीं होता है। फॉर एग्जांपल दिस ए हाउस, गलत है, दिस हाउस होगा। तो एनी ए पेन, एनी पेन होगा। ऐसे जो आपका डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है इनके साथ भी ए एन का यूज नहीं होता है। और भी नियम है जहाँ पे ए एन का यूज नहीं होता। कुछ फ्रेजेज हैं जिनके साथ ए एन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे ऑल ए विंटर, ऑल इन विंटर होगा। ऑल ए वीक, ऑल वीक होगा। तो ऑल वे, यहाँ पे भी ए एन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं होता है। तो फ्रेज में भी देख के अपना यूज करेंगे ए एन का। तो बहुत सारे नियम है आर्टिकल में ही जहाँ पे प्रयोग करेंगे और अपने नियम के अनुसार किसी भी सेंटेंस को फॉर्मेट करते समय इन सब बातों पे ध्यान देंगे। तो मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज एंड अभी आर्टिकल बेसिक नॉलेज है। ए एंड द का यूज कहाँ पे किया जाएगा, कहाँ पे नहीं किया जाएगा, कैसे सेंटेंस फॉर्मेट होंगे, ये सारे स्ट्रक्चर मैं धीरे धीरे बताते रहूँगा। और अभी जो नियम कायदे हैं उनको एक एक वीडियो के माध्यम से मैं बताऊँगा। उनको सुनते जाइए, देखते जाइए और दूसरों को भी इसका लाभ पहुँचाएँ, अपने भी लें। और मेरे चैनल का नाम कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज है, इसको सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी कराएं। और इन बातों पे ध्यान से याद करें हर चीज़ को। और जो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि एक एक नियम को माइंड में हमेशा घुमाएंगे तो याद होगा और उसी के अनुसार प्रयोग होंगे। जो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं कहाँ पे डैश 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 एक सेंटेंस देके छोड़ देगा, वहाँ पे आपको लगाना होता है। तो क्लियरली आगे नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा मैं बहुत अच्छा से बनाऊंगा, ताकि कुछ लिख के भी समझाऊंगा कि देखिए ऐसे बनता है सेंटेंस फॉर्मेट। तो इन सब बातों पे ध्यान देंगे, है ना। तो मेरे चैनल का नाम है कांत इंग्लिश कॉम्पिटिटिव क्लासेज, इसको सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।